नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज प्याज की। और प्याज की उपज की चर्चा करनी है तो प्याज के बाजार भावों की स्थिति में दिन प्रतिदिन जो सुधार मिल रहा है उसी सुधार को लेकर चर्चा करते समय हमारी भी खुशी बनी रहती है। साथ साथ इस चर्चा के साथ जुड़ते समय आप सभी दर्शकों की भी खुशी अवश्य बनती होगी। अब आज जब हम प्याज की आपसे चर्चा करते हैं तो आज का दिन दिनांक सबसे पहले देखें तो आज दिनांक है 29 दिसंबर 2025 और वार है सोमवार। सोमवार का दिन है तो आज सभी प्रदेशों के बाजारों में, सभी प्रदेशों की सभी कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवकें होगी, प्याज का कारोबार होगा। किंतु हम जब आपसे चर्चा करते हैं और जब ये एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो अभी भी पहली सुबह यानी कि सुबह के 8 ही बजे है और अभी तक में बाजार में नीलामी की शुरुआत कहीं पर नहीं होती है। तो बाजार भावों की जो वर्तमान स्थिति की और नजर डालनी है तो हम नजर डालेंगे कल रविवार के दिन जहां पर बाजार चले थे, यानी कि हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान के अलवर में प्याज की कल आवकें हुई थी और कल वहां पर प्याज के कारोबार भी हुए और उस कारोबार में भावों की जो स्थिति बनी वह स्थिति की ओर एक नजर डाले तो वहां पर हमारी नई वाली प्याज अच्छे से अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट क्वालिटी वाली जो भी प्याज थी वह सभी प्याज बिकती हुई दिखाई दी। करीब करीब प्रति क्विंटल 2200 रुपये यानी कि 2200 रुपये से लेकर 2600 रुपये, 2700 रुपये महत्तम बिकती हुई दिखाई दी। 2800 रुपये यानी कि प्रति किलो 28 रुपये तक हमारे किसान भाइयों के हाथ में कल के दिन प्याज की बिक्री के भाव मिले हैं। अब ये भावों की जो सपाटी है ये सपाटी अवश्य वाजिब सपाटी तक पहुंच गई, ऐसा तो हमारा सभी का सभी किसान भाई अपने आप ही स्वीकार करते हैं। अब आने वाले समय में वाजिब दामों से आगे बढ़कर हमारी प्याज की बाजार में और तेजी आ सकती है या नहीं आ सकती, तो ये जो सवाल है ये सवाल हमारे सभी के लिए महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का उत्तर हमारे सभी के सभी किसान भाइयों के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है जितना हमने पिछले समय के दौरान हमारी प्याज की उपज के पीछे परिश्रम किया हो, उसके पीछे जो खर्च किया हो, उसके पीछे हमने जो दिल लगाकर काम किया हो, उसका जितना महत्व बनता है उतना ही महत्व बनता है हमारी प्याज की आने वाले समय की बाजार भावों की स्थिति का। और बाजार भावों की स्थिति में सुधार और सुधार के बाद भावों की सपाटी तेजी तक पहुंचने की संभावना क्या है, कितनी है, तो उसके लिए सबसे बड़ा मजबूत कारण जो दिखाई देता है वह मजबूत कारण है हमारे किसान भाइयों की ओर से हमारे सभी प्रदेशों में, यानी कि हमारा मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, सभी प्रदेशों में प्याज की आवकें इन दिनों में जो नियंत्रित हो गई है और कुछ ज्यादा नियंत्रित हो गई है, ये सबसे बड़ा कारण उभर कर सामने आ रहा है। अब ये जो समय चल रहा है, आज के दिन हम जब आपसे चर्चा करते हैं तो दिसंबर का अंतिम सप्ताह और अंतिम सप्ताह के भी अब 2-3 दिन जब बाकी बचे हैं तो इस समय के दौरान, समय के इस दौर में ज्यादा से ज्यादा नई उपज वाली प्याज की बिक्री कृषि उपज मंडियों में होती है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के पास प्याज जो भी आती है नई उपज वाली, उस उपज वाली प्याज का सबसे पीक सीजन जो माना जाता है वो सीजन होता है आधा दिसंबर पिछले वाला, फिर उसके बाद जनवरी और फिर उसके बाद फरवरी। ये 2 महीने से लेकर 2.5 महीने तक हमारे किसान भाइयों की ओर से सबसे बड़ी मात्रा में प्याज बाजार तक पहुंचाई जाती है और यही पीक सीजन होता है प्याज का। तो इस समय के दौरान सभी प्रदेशों में प्याज की आवकें जमकर होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। कभी कभी प्याज की आवकें इतनी हो जाती है कि बाजार की जरूरत से भी ज्यादा प्याज बाजार में आ जाने की वजह से प्याज के भावों में गिरावट आ जाती है। किंतु
इस वर्ष की स्थिति बिल्कुल अलग ही है। और जो अलग स्थिति है उसके दो तीन प्रमुख वजह जो है, दो तीन प्रमुख कारण जो है, उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है पिछला जो अंतिम बरसात का एक पीरियड बीता, अक्टूबर महीने के अंत और नवंबर महीने की शुरुआत वाला एक सप्ताह, यानी कि करीब करीब 12 से 15 दिनों तक हमारे सभी के सभी प्रदेशों में जिस तरह से बिन मौसम बारिश हुआ, और उस बिन मौसम बारिश की वजह से हमारी उस समय प्याज की खड़ी उपज जो भी थी उसके ऊपर बहुत बड़ा नकारात्मक असर हुआ। प्याज की उपज जितनी भी मिलने वाली थी उसमें से करीब करीब 40% तक कटौती की संभावना उस दिनों में बन गई बिन मौसम बारिश की वजह से। फिर उसके बाद प्याज के बाजार भाव में सुधार नहीं मिलने की वजह से उन दिनों में जो भी किसान भाइयों के खेतों में प्याज की खड़ी उपज तैयार हो चुकी थी, उनमें से कुछ किसान भाइयों ने, हमारे बहुत से किसान भाइयों ने खड़ी प्याज की फसल के ऊपर जुताई कर दी और नई सीजन की बुआई कर दी। प्याज जो भी थी खेत में, पकी हुई प्याज की उपज, उसे खेत में ही दबा दिया गया हमारे किसान भाइयों की ओर से। और उसकी वजह थी, वह वजह थी बाजार भाव की खराब से खराब स्थिति। क्योंकि उन दिनों में, यानी कि इस दिसंबर की शुरुआत के दिनों में देखे या फिर नवंबर के पूरे महीने के दौरान देखे, तो हमारी प्याज के बाजार भाव की स्थिति करीब करीब महत्तम भाव की सपाटी जो थी वो केवल 12 रुपये से लेकर 13 रुपये तक में हमारी अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली प्याज बिक रही थी। और उसमें भी नई वाली प्याज जो आ रही थी उसके बाजार भाव की स्थिति 10 रुपये से भी नीचे चल रही थी। तो बहुत से किसान भाइयों ने, फिर चाहे वह हमारे गुजरात के किसान भाई हो, राजस्थान के किसान भाई हो या फिर मध्य प्रदेश के किसान भाई हो, अपनी प्याज की खड़ी उपज के ऊपर जुताई कर देने के अलावा उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। तो ऐसे खेतों से जो भी प्याज मिलने वाली थी वो भी प्याज नहीं मिल पाई, और पिछली बारिश की वजह से जितना नुकसान होना था उतना नुकसान हो गया। और उसका असर अब बाजार में प्याज की आवकों में दिखाई दे रहा है। प्याज की आवकें इन दिनों में, जहां पर जिस भी कृषि उपज मंडी में जितनी भी होनी चाहिए समय के हिसाब से, उससे आधी ही प्याज आती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं पर आधी से भी कम आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि गुजरात की बात करें तो गुजरात में, खास करके सौराष्ट्र के प्रदेश में और उत्तर गुजरात के कुछ इलाकों में प्याज की बुआई होती है, और सौराष्ट्र में जमकर प्याज की बुआई होती है। और इस समय के दौरान, यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने के दौरान प्याज की बम्पर आवकें होती है कृषि उपज मंडियों में। और जो आवकें जहां पर सबसे ज्यादा होती है वह सेंटर है प्याज की बिक्री का, सौराष्ट्र का एक गोंडल और दूसरा महुआ। तो वहां पर प्याज की आवकें इन दिनों में जो हो रही है वो हो रही है, मौसम के हिसाब से देखे तो करीब करीब 30% से लेकर महत्तम 35%, यानी कि 25,000 कट्टे, या तो फिर बहुत हुआ तो 26-27 हजार कट्टे ही एक केंद्र पर प्रतिदिन आ रहा है। अगर उपज अच्छी होती तो इस समय के दौरान प्रतिदिन प्याज के कट्टे की आवकें कम से कम 60,000 कट्टों से ऊपर रहती होती है, फिर चाहे वह गोंडल हो या फिर महुआ हो। ठीक वैसी स्थिति राजस्थान के बाजारों की भी है। राजस्थान का खैरथल हो, राजस्थान का अलवर हो, तो वहां पर भी दिसंबर के महीने के दौरान प्याज की आवकों में बहुत कमी नहीं आ जाती। प्याज की आवकें करीब करीब दोनों बाजारों में 50,000 कट्टे या फिर उसके ऊपर भी आती रहती है, किंतु वहां पर भी पिछले एक सप्ताह से भी ज्यादा समय बीत गया कि अलवर के बाजार में प्याज की आवक के 30,000 कट्टों से ही अंदर रह गई हो। ठीक वैसी स्थिति मध्य प्रदेश के भी सभी बाजारों की है। उज्जैन जैसे बाजारों में भी करीब करीब 30,000 से लेकर महत्तम 35,000 कट्टों तक की ही नई प्याज की आवकें हो रही है। फिर उसके बाद देखें तो रतलाम हो, नीमच हो, मंदसौर हो, सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में नई प्याज की आवकें बिल्कुल नियंत्रित हो रही है।
और इतनी नियंत्रित हो रही है, आश्चर्यजनक थोक में नियंत्रित हो गई है कि बाजार की जरूरत से भी बाजार में प्याज कम आ रही है। पुरानी वाली प्याज अब संपूर्ण रूप से खत्म होने की दिशा में जा रही है। अब चलेगी तो बहुत से बहुत चलेगी, ज्यादा से ज्यादा दिन चलेगी तो करीब करीब 15 से 20 दिन तक ही चल सकती है। फिर उसके बाद पुराने वाली प्याज भी समाप्त हो जाएगी। नई वाली प्याज की आवकें न तो बाजार में बढ़ रही है, न तो हमारे किसान भाइयों के खेतों में नई वाली प्याज इतनी ज्यादा थोक में है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा थोक लग जाए बाजार में। तो इस वर्ष में इस समय के दौरान प्याज की आवकें जैसे नियंत्रित होती रही, ठीक वैसे वैसे बाजार भाव में सुधार बनता रहा। अब आने वाले दिनों में आज से जो सप्ताह शुरू होता है, ये शुरू होते हुए सप्ताह से यानी कि सोमवार से ही प्याज के बाजार भावों की स्थिति में अवश्य सुधार देखने को मिलेगा। जैसा वर्ग होगा ऐसा सुधार, किंतु सुधार अवश्य होगा। आज भी होगा, आने वाले कल भी होगा, और फिर सप्ताह देखे या 2 सप्ताह देखे प्याज की आवकें अगर नहीं बढ़ती है और स्थिति जैसी दिखाई देती है हमारे खेतों की, और ऐसा ही बना रहा माहौल, तो हमारी प्याज आने वाले समय में और भी ऊंचाई यानी कि और भी सपाटी आगे बढ़ सकती है। और उसके लिए हमारे किसान भाइयों के सामने अब आने वाले समय में अच्छे से अच्छे भाव पाने की जो एक गुंजाइश बनती जा रही है, उसका हम किसान भाई कैसे महत्तम लाभ उठा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो भी प्याज पक कर आ गई है उसके लिए अब ज्यादा संग्रह की गुंजाइश हमारे सामने नहीं है। किंतु हमारे खेतों में जिस भी किसान भाई के खेत में अभी भी प्याज की उपज खड़ी है, तो वह किसान भाई अवश्य अपने खेत में अपनी प्याज की उपज की क्वालिटी जहां तक सुधरने की संभावना हो वहां तक सुधरने दे, और निकालने में कोई भी जल्दबाजी ना करे। समय के हिसाब से समय सर ही प्याज निकाले और आने वाले समय में बाजार में सुधार की संभावना जो भी बनती है उसका अच्छे से अच्छा लाभ उठाए। दोस्तों, आज के दिन प्याज की हमारी नई प्याज की उपज, नई प्याज की नई सीजन की अच्छे से अच्छी बनती जा रही स्थिति की खुशी के साथ आपसे जब हम चर्चा करते हैं, तो आज की हमारी ये चर्चा महत्तम किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आप अपनी अपनी जिम्मेवारी अवश्य निभाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन प्याज के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।